देखो क्वेश्चन नंबर तुम लोग को हम 29 तक समझा चुके थे, तो आज हम लोग 29 से आगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है कि लक्ष्मी सोल्ड 2 साड़ी 1980 ईच। लक्ष्मी जो है 2 साड़ी सेल करती है 1980 ईच में। वन सी लॉस 10% वाइल ऑन अदर सी गेंड 10%। एक साड़ी पर उसको 10% का लॉस होता है और दूसरे पर 10% का गेन होता है। फाइंड हर गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। तो सिंपल सा करना क्या है क्वेश्चन में कि 30 में हम यहाँ पर 2 साड़ी ले लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। 2 साड़ी हो गया। दोनों का सेलिंग प्राइस कितना है? 1980। इसका भी सेलिंग प्राइस 1980। एक पर उसको गेन होता है 10% का और एक पे लॉस। तो इस पे लॉस होता है 10% का फर्स्ट वाले पे, और सेकंड वाले पे गेन होता है 10% का। तो हम ये निकाल लेते हैं कि दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है ना, दोनों का पहले कि आखिर दोनों साड़ी को कितने कितने में खरीदे थे और दोनों को खरीदने में उनको कितना प्राइस लगा, फिर दोनों को कितना में बेचे, फिर उसके हिसाब से हम लॉस और गेन बता सकते हैं ना। तो सबसे पहले हम दोनों का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? अगर लॉस हुआ तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस 100 लॉस परसेंट। चलो ऐसे ही लिखते हैं, लॉस परसेंट। ठीक है, मतलब ये हुआ आपका कि सेलिंग प्राइस कितना है? यहां पे इसको मैं ऐसे कर लेते हैं कि हम लोग यहां पर लिखेंगे सेलिंग कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस और फिर यहाँ पे 100 बाई में 100 माइनस लॉस परसेंट। तो इसका मतलब हो गया सेलिंग प्राइस हो गया 1980, 100 बाई में 100 माइनस 10, 1980 100 90। 10 कट गया कितने बार में? 22 2200। तो पहले साड़ी को कितने में परचेस की थी? चलिए दूसरे का हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस फिर यहां पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस, फिर 100 बाई में 100 प्लस गेन परसेंट। तो इसका लग गया यहाँ पे 1980, फिर 100 और फिर यहाँ पे 100 प्लस 10, मतलब हो गया 1980 इंटू 100 बाई में 110। ठीक है, कितने टाइम में? 18। तो 1800। तो अब निकालेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस, मतलब दोनों साड़ी को कितने में परचेस किया, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे टोटल, यहाँ पर कर देते हैं टोटल कॉस्ट प्राइस। तो पहले साड़ी का कॉस्ट प्राइस था 2200 एंड सेकेंड वन का 1800, मतलब कि दोनों का मिला के कितना हो गया? 4000। सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस पहले का और दोनों का तो सेम है 1980 एंड 1980 3960। मतलब दोनों साड़ी को वो 4000 में परचेस किया था या की थी, और दोनों साड़ी को बेचा कितना में?
3960 में, इसका मतलब उसको कितने का लॉस हुआ? तो पहले निकाल लेंगे लॉस। तो लिखेंगे लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मतलब कि 4000 माइनस 3900 मतलब 40। फिर लिखेंगे लॉस परसेंट, लॉस परसेंट, लॉस बाई CP इंटू 100, इसका मतलब कितना हो गया? 40 बाई 4000 इंटू 1%। उसको टोटल दोनों साड़ी को बेच करके 1% का लॉस हुआ है। ऐसे भी तुमको एक चीज़ याद रखना है कि अगर कोई भी एक पर्टिकुलर सामान हो, उसको एक पर्टिकुलर दाम पे अगर हम बेचते हैं, एकदम फिक्स दाम पे, एक पे अगर 10% लॉस हो और दूसरे पर 10% गेन हो, तो इतना ध्यान रखना कि आपको लॉस ही होगा। कितने का लॉस होगा? 1% का, चाहे कितने का भी सामान हो। आप 5000 भी ले लो, 5000 का दो चीज़ है, और एक को 10% लॉस पर बेचो, एक को 10% गेन पे बेचो, ठीक है ना? 5000 में दो चीज़ को बेचे हैं, एक को 10% लॉस पर, एक को 10%। आप देखिएगा कि आपको टोटल ट्रांजैक्शन में 1% का लॉस होगा अगर सेलिंग प्राइस 5000 हो तो, ठीक है? अगर कॉस्ट प्राइस 5000 हो और एक पे 10% लॉस और एक पे 10% गेन हो, तो फिर आपको 0% का नुकसान होगा। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस दोनों में सेम हो और एक पे लॉस 10% दिया हुआ, दूसरे पे गेन 10% दिया हुआ हो, तो फिर कितने का नुकसान होता है? 1% का। क्वेश्चन नंबर आपका 31 जो है, अ शॉपकीपर सोल्ड 2 फैन, सेम उसी तरीके से है जैसा ये है, 1 और 2 लेकर के बना लीजिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर हम 32 समझा देते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कितने लोग से 32 बन गया है? किसी से नहीं बना? तो चलिए ठीक है, नहीं बना तो हम बता ही देते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन देख के काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लग रहा है ना? देखो क्वेश्चन बहुत ही इजी है और बनाने का तरीका भी बहुत आसान सा है। हम लोग इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले ऐसे देखो, रफली हम लिख देते हैं। क्वेश्चन 32 है। सबसे पहले क्या है कि विनोद जो है वो अपना वॉच सोल्ड करता है, किसको? अरुण। ठीक है, फिर उसके बाद अरुण जो है वो किसको भेज देता है? मनोज। अब विनोद जो है, विनोद सोल्ड अ वॉच अरुण एट अ गेन ऑफ 12%। तो यहां पे गेन हुआ है 12% का। फिर अरुण लिया और अरुण जो है वो सेम वॉच को बेच देता है किसको? मनोज को 5% लॉस पे। अब कह रहा है यहां पे कि इफ मनोज पेड 3990, मतलब ये जो पेड किया है, कितना पेड किया है? 3990। तो पूछ रहा है आपसे कि हाउ मच डिड विनोद पे फॉर द वॉच, मतलब कि अगर मनोज 3990 में घड़ी को खरीदा तो इसका मतलब विनोद उस घड़ी को कितने में खरीदा था? ये क्वेश्चन सर। अब सीधा सा हम उल्टा चलेंगे। अब सोचिए कि हम, एक घड़ी है, एक घड़ी हम आपको बेचे, एक घड़ी हम आपको बेचे 4000 में। तो वो जो 4000 मेरे लिए क्या है? सेलिंग प्राइस, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं। लेकिन वही 4000 आपके लिए किस चीज़ का काम करेगा? कॉस्ट प्राइस, क्योंकि उतना में आप खरीद रहे हैं।
तो अगर आप देखिए तो ये जो 3990 है मनोज का कॉस्ट प्राइस है, लेकिन विनोद का क्या है, अरुण का क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो हम यहां पे ऐसे चलते हैं, फॉर अरुण के लिए ही हम बात करते हैं पहले। तो अरुण का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 3990, क्योंकि अरुण जितने में घड़ी को बेचा है मनोज उतना ही मैंने परचेस किया है। तो इसका मतलब अगर वो परचेस किया 3990 में, तो इसका मतलब अरुण जो है वो बेचा है उस घड़ी को, सेल किया है 3990 में। अब इसको लॉस कितना हुआ था, 5%, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका कॉस्ट प्राइस क्या था, मतलब कॉस्ट प्राइस हम निकाल लेते हैं, इसका सेलिंग प्राइस मालूम है, लॉस मालूम है। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस 100 लॉस परसेंट। तो यहां लिखेंगे 3990 इंटू 100 बाय में 100 माइनस 5, 3990 100 बाय 95। ओके, हो गया। अब हम लोग इसको काटते हैं, कितना से, रुक जाइए, ऐसा करते कि इसको हम 5 टाइम में काटते हैं 20, ये कितने बार में 90 से इसको काटेंगे तो 210, तो ये हो गया आपका 4200। मतलब कि अरुण जो था उस घड़ी को परचेस कितने में किया था, 4200 में। अब ये बताइए कि अरुण जितने में परचेस किया उतना ही में विनोद उसको सेल किया। तो इसका मतलब कि अरुण का कॉस्ट प्राइस, विनोद का क्या होगा, सेलिंग प्राइस। तो फिर यहां पर क्या लिख देंगे, फॉर विनोद, इजी हो गया। अब विनोद के लिए क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस कितना, 4200, और यहां पे गेन उसको कितने का हुआ है, 12%। तो इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है, तो सेलिंग प्राइस फिर 100 और बाय में 100 प्लस गेन परसेंट, यही ना। तो इसका मतलब हो गया सेलिंग प्राइस हो गया उसका कितना, 4200 इंटू 100 और फिर 100 प्लस 12, 4200 100 112 कटेगा किसके टेबल में, पहले तो हम लोग 7 के टेबल में ही काट लेते हैं। 7 के टेबल में काटेंगे, ये 600 और ये कटेगा 16, है ना। फिर 4 के टेबल में अगर काटें तो 4 के टेबल में ये 4 बार में और ये 150, और फिर अगर काटें तो कितने बार में, छोड़ो इसको 25 बार में। तो आपका आ गया 150 इंटू 25, 125 5, फिर हो गया 12, 3750। मतलब कि विनोद उस घड़ी को कितने में परचेज किया था, 3750 में। समझ में आया। ऐसा क्वेश्चन अगर इससे एक और लंबा रहता है स्टेप तो भी हो जाता, 5-6 स्टेप रहता तो आप पीछे से चलते हुए चले आओगे, कोई दिक्कत है। समझ में आ गया प्रोसेस बनाने का, आसान है ना। चलिए हो गया। ऐसा क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, ये सब क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखिए कौन सा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 33 देखिए कि अहमद बाय अ प्लॉट ऑफ लैंड। अहमद जो है एक लैंड को खरीदता है और उसकी कॉस्ट रहती है 4,80,000
he sell 2/5 of it at loss of 6%. At what gain percent should he sell remaining part of plot to gain 10% on the whole? मतलब कि उसका जो टोटल प्लॉट है, हम टोटल उल्टा चलते, फिर पहले लेके चलते कि टोटल प्लॉट का कॉस्ट प्राइस। तो टोटल प्लॉट का कॉस्ट प्राइस कितना है? 4,80,000। तो 4,80,000 हो गया ना। अब पहले इतना सोचिए कि ये जो 4,80,000 का प्लॉट है उसको टोटल कितना गेन कमाना है पूरे ट्रांजेक्शन पे, उसको कितना गेन कमाना है? 10%। तो पहले वही लेके चलते हैं कि उसको पूरा गेन कमाना है कितना? 10%। मतलब कि उसके दिमाग में जो सेलिंग प्राइस चल रहा है कि उस पूरे प्लॉट को बेचना कितना में है, तो हम वो निकाल लेते हैं पहले कि पूरे को सेल कितना में करेगा। तो सेल के लिए लिखते हैं यहाँ पे हम लोग कॉस्ट प्राइस 100 प्लस गेन परसेंट बाय में 100 हुआ ना। तो यहाँ से हो गया आपका 4800 और यहाँ पे हो गया 100 प्लस 10, गेन परसेंट 10 है, डायरेक्ट लिख देते हैं 110 बाय में 100 0 0 0 0। कोई बात नहीं, रुकिए ना, लिख देते हैं इसको 480000। तो फिर एक जीरो हम यहां से काट दिए, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 4848825, मतलब कि 528000। मतलब कि उसको पूरे प्लॉट को 5,28,000 में बेचना है। उसके बाद जो प्लॉट है वो 4,80,000 में खरीदा था, वो दिमाग में सेट कर चुका है कि उसको टोटल 10% गेन कमाना है। मतलब ये हुआ कि उसको पूरे प्लॉट को 5,80,000 में 28,000 में बेचना है। अब वो बेचना शुरू भी करता है। उसमें से क्या होता है कि पहला जो 2/5 पार्ट है, 2/5 पार्ट का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस। 2/5 पार्ट लीजिए, 2/5 इंटू 4,80,000 है ना। तो 5 से इसको अगर काट दिए तो कितना हुआ? 9 6, ठीक है। उसका मतलब हो गया फिर 96 इंटू 2, इसका मतलब हो गया 192 192,000 1,92,000। मतलब कह रहा है कि इसमें से 2/5 पार्ट जो भी है ना, 2/5 पार्ट मतलब कि 2/5 पार्ट का कॉस्ट कितना होगा? तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि 2/5 पार्ट का कॉस्ट मतलब कि 1,92,000 का जो लैंड है उसको बेचता है। कितने में बेचता है? 6% लॉस पर। तो यहां पे इसको लॉस हो जाता है 6% लॉस होता है। तो इसका मतलब कि ये जो 1,92,000 का जो प्लॉट था आखिर उसको बेच कितने में दिया? तो हम लोग यहां से निकाल लेंगे सेलिंग प्राइस। तो फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देते हैं 100 और 100 माइनस लॉस परसेंट बाय में 192,000 और यहाँ पे लिखेंगे 100 माइनस 6 बाई में 100 10 2 0 कट गया। फिर यहाँ से कितना हो गया? 192,000 इंटू 94। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकता है ना, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 192 इंटू 94 8 6 4 7 8 18
81 2 17 8 4 0 8 1 0 1,80,480। मतलब ये हुआ कि वो 4,80,000 का जो प्रॉपर्टी था, जो लैंड था, उसमें से 1,92,000 का लैंड को वो 1,80,480 में बेच दिया। रिमेनिंग प्लॉट कितने का बचा? फॉर रिमेनिंग प्लॉट यहां पे लिखेंगे फॉर रिमेनिंग, ऐसे लिख दीजिएगा। अब जो बचा हुआ है, तो बचे हुए प्लॉट का उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? तो 4,80,000 में से 1,92,000 का प्लॉट बेच चुका है, तो बचा कितना उसके पास प्लॉट? तो 4,80,000 में से 1,92,000 को क्या कर देंगे? माइनस। तो ये आएगा 0 0 0 0 0 0 हो गया। फिर यहां से आएगा 8, फिर आएगा वहां से हो गया 8 हो गया ना। फिर 70, 70 में से 9 गया, 17 में से 9 गया 8, और फिर वहां पे बचा 3 2 2,88,000। बचा हुआ प्लॉट का जो दाम है वो कितना है? 2,88,000। अब उसको बेचना कितने में है? तो देखिए उसको टोटल जो सेलिंग प्राइस चाहिए था वो कितना में बेचना था? 5,28,000। तो 5,28,000 में से उसको 1,80,480 मिल चुका है, तो हम उतना माइनस कर देते हैं। तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे? अगर माइनस यहाँ से कर देते हैं 18,0480, तो 0 2 5 7 4 2 होगा ना? 2 नहीं होगा भैया, 3 होगा, 3। तो इसका मतलब बचे हुए प्लॉट को कितने में बेचेगा? 3,47,520। तो इसका मतलब गेन कितना कमाना है यहाँ पे? तो गेन कमाना है तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे। मतलब कि 0 2 5 7 में से 8 नहीं जाएगा तो 17, यहाँ पर हो गया 9 9 हुआ ना। फिर ये कितना हुआ? 13 में से 8 गया 5। मतलब कि रिमेनिंग प्लॉट पे उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 59,520। अब गेन परसेंट, तो गेन बाय सीपी, तो गेन बाय सीपी मतलब 5,9,520 बाई सीपी कितना है? 2,88,000 इंटू 100, 0 0 कट गया 288, और ऊपर में क्या है? 5,952। कितने के टेबल में कटेगा? 4 के टेबल में काटते हैं, थोड़ा सा लंबा जाएगा तो क्या होगा? हम यहाँ पे देखो कर लेते हैं 5,952, और फिर नीचे में कितना है? 288। 4 से काटेंगे 1, 8 में भी कट जाएगा, थोड़ा 4 से ही काटते हैं 1, फिर 4 8 8, फिर यहाँ पर 7 2, फिर 4 से काटते हैं, फिर यहाँ से 3 होगा ना, 3 7 2, यहाँ से 18 होगा ना, 18। फिर उसके बाद हम इसको काटते हैं 3 से काटेंगे तो 6 बार में 1 2 4, फिर इसको कितना से काट दें? 2 से काटेंगे 3 बार में, ये कितने बार कटेगा? 62/3। आंसर देख लो तो एक बार, परसेंट, मतलब कि 20 होल 2/3% है आंसर इतना। 20 होल 2/3%। मतलब हम लोग क्या किए, यहाँ पे होल का पहले हमको कॉस्ट प्राइस मालूम था, तो हम होल का सेलिंग प्राइस निकाल लिए, पहला पार्ट का कॉस्ट प्राइस निकाल लिए, और पहले पार्ट को कितना में बेचा वो निकाल लिए। फिर जो रिमेनिंग पार्ट था
तो टोटल कॉस्ट प्राइस में से जो कॉस्ट प्राइस का वो लैंड बेच चुका है उसको माइनस कर दिए, तो रिमेनिंग प्लॉट का उसको कॉस्ट प्राइस आ गया। फिर रिमेनिंग पार्ट का सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो टोटल सेलिंग प्राइस था उसमें से जितना मैं सेल किया वो माइनस कर दिया, आ गया। इस तरीके से वो अगर रिमेनिंग प्लॉट को, जो बचा हुआ प्लॉट है उसको 20 होल 2/3% पे बेचे तो उसको टोटल ट्रांजैक्शन में कितने का प्रॉफिट होगा, 10% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है, समझ में आया? चलिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन है आपका 34 भी सेम इसी तरीके का है, हम लेकिन बता ही देते इसको भी। इरेज कर दे इसको। देखो 34 बोल रहा है कि अ ग्रोसर बाउट शुगर वर्थ 4500, मतलब कि एक ग्रोसर है जो 4500 का चीनी परचेस करता है। कॉस्ट प्राइस लिख देंगे 4500, इतने का वो चीनी परचेस कर लेता है। ही सोल्ड 1/3 मतलब कि 1500 का शुगर को बेचता है एट अ गेन ऑफ 10%। एट व्हाट गेन परसेंट मस्ट रिमेनिंग शुगर सोल्ड इट टू गेन 12% ऑन द होल। फिर उसको टोटल होल में 12% का गेन करना है, तो रिमेनिंग शुगर को कितने में बेचे, तो पहले होल का ही लिख देते हैं, फॉर होल। ये हम लोग किसको लेके चल रहे हैं, होल का उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 4500, और होल पे उसको जो गेन हुआ है वो कितना हुआ है 12%। तो इसका मतलब होल का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला CP इंटू बाई में 100। तो इसका मतलब CP कितना हुआ इनटू 100 प्लस गेन, तो 100 प्लस 12 112 बाई में कट गया। 45 को 112 से मल्टीप्लाई कीजिए, 112 इंटू 5 तो 560 और 448 0405 मतलब कि 5040, मतलब पूरे चीनी को उसको 5040 में सेल करना है। अब वो बेचना शुरू करता है। पहला पार्ट जो पहला 1/3 पार्ट है, तो 1/3 पार्ट का फर्स्ट 1/3 पार्ट यहां लिख दिया। कितना, किसके लिए हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट 1/3 पार्ट। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 4500 का 1/3 1500, तो 1500 1500। यहां पे इसको गेन कितना होता है 10%। तो इसका मतलब इसको सेलिंग प्राइस कितना हुआ, तो कॉस्ट प्राइस फॉर्मूला तो वहां लिखा ही हुआ है, तो डायरेक्ट हमें ये लिख देते हैं। आप लोग पूरा लिख के चलिएगा। तो फिर लिखेंगे यहाँ पर 1500 और फिर यहाँ पर 100 प्लस 10 बाय में 100, 0 0 कट गया, 15 110 1650। मतलब कि वो जो 1500 का शुगर था उसको वो 1650 पे बेच दिया। अब हम ऐसा करते हैं, यहीं पे लिखते हैं नीचे, ये काम हो गया। अब लिखते हैं फॉर रिमेनिंग शुगर, फॉर रिमेनिंग शुगर। रिमेनिंग शुगर का पहले लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। तो 4500 का चीनी था, उसमें से 1500 का चीनी बेच दिया,
बचा कितना? 4500 है ना, 1500 का सेल कर दिया ना, तो कितने का बचा? 3000। उसको टोटल सेलिंग प्राइस चाहिए था 5040, उसमें से उसके पास आ कितना गया? 1650। तो इसका मतलब कि रिमेनिंग का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 0.056109, यहाँ पर हो गया कितना? 3 और फिर 3, मतलब कि 3390। मतलब बचा हुआ जो उसके पास शुगर है 3000 का है, बचे हुए शुगर को जो बेचना है वो 3390 में बेचना है। इसका मतलब बचे हुए शुगर पे उसको गेन कितने का हो रहा है? तो हम यहाँ लिखेंगे गेन। तो गेन इक्वल्स टू कितना हो गया? तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 3390 माइनस 3000, इसका मतलब 390। बचे हुए शुगर पे उसको कितने का गेन चाहिए? 390 का। तो मतलब लिख देंगे गेन परसेंटेज, तो यहाँ लिखेंगे गेन परसेंट। तो गेन बाय सीपी इंटू 100। तो गेन तो हुआ 390 का, और उसका सीपी कितना था? 3000 इंटू 100, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 13%। मतलब रिमेनिंग शुगर को अगर वो 13% गेन पर बेचता है तो पूरे होल जो ट्रांजैक्शन है उसमें उसको 12% का प्रॉफिट होगा। तो ये क्लास 8 का RS अग्रवाल का बुक का आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर हो गया। एक बार आप फिर से अपने से खुद से इसको ट्राई कर लोगे, ठीक है ना? ठीक है। नेक्स्ट